मैं हूं राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। आप सबका हमारे चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे 50 पैसे की कॉइन की सीरीज चल रही है, उसमें चलो आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि अगले एपिसोड में 50 पैसे का डेफिनेटिव कैटेगरी का तीसरे प्रकार का कॉइन हमने देख लिया है। आज हम देखेंगे इस एपिसोड में चौथे प्रकार का कॉइन। ये जो कॉइन था ना, सरकार ने 1984 से 1990 यानी कि 7 साल तक चलाया था। ये कॉइन में बदलाव किया था, मेटल, साइज, डिजाइन सब कुछ बराबर था, सब कुछ सेम था, लेकिन ओनली एक बदलाव था डिजाइन में छोटा सा, कि अशोक स्तंभ जो रहता है ना हमारा, उसके नीचे इस प्रकार में सत्यमेव जयते लिखने का चालू हो गया था 1984 से। तो ये बदलाव इस प्रकार में है। अभी ये जो सिक्का है वो सरकार ने बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, 4 हमारे देश की मिंट और एक दूसरे देश की मिंट यानी कि कोरिया की मिंट, 5 मिंट से ये सरकार ने बनाया था। तो आइए ये 50 पैसे की डिटेल्स और पांचों के पांचों मिंट की डिजाइन हम स्क्रीन पर देखते हैं। 50 पैसे का चौथे प्रकार का सिक्का। ये जो सिक्का है ना, सरकार ने 1984 से 1990 तक चलाया था। इसका जो मेटल था कॉपर निकल था, यानी कि उसमें 75% कॉपर रहता है और 25% निकल रहता है। वेट था उसका 5 ग्राम था। साइज थी उसकी 24 मिलीमीटर थी, यानी कि उसका डायमीटर 24 मिलीमीटर था। शेप उसका राउंड था। एज उसकी मिलेट थी। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजाइन में क्या चेंजेस था अगले प्रकार और ये प्रकार में। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डिजाइन चेंजेस है। अगला जो प्रकार था उसमें इधर पैसे लिखे हिंदी में और इंग्लिश में इधर पैसे लिखे, जबकि इधर इसमें इधर आ गए, मिडल में आ गए, लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पूरा फ्लावर टाइप का डिजाइन दिया गया है। जो आगे के प्रकार में ऐसा कोई सा फ्लावर टाइप का डिजाइन नहीं था। ये जो 50 नंबर लिखा है डिनोमिनेशन, उसका पैटर्न भी चेंज हो गया। देखिए ऐसे पैटर्न में लिखा है। और ये जो 1972 ऐसा लिखा है स्ट्रेट, ये थोड़ा राउंड कर्व में लिखा है 1984। तो ये पूरा डिजाइन में चेंजेस था। अभी ये जो सिक्का है ना, वो सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और एक दूसरे देश की मिंट कोरिया की मिंट से भी बनाया था। तो पांचों मिंट का हम डिजाइन देख लेते हैं। ये है बॉम्बे मिंट। बॉम्बे मिंट में आप ओवर साइड में देखते हैं तो सेम डिजाइन है, फ्लावर जैसा डिजाइन। इधर जो डिजाइन दिया गया है, जो ओवर्स में डिजाइन है, वही सेम डिजाइन रिवर्स में भी है। और डिजाइन के अंदर यहाँ भारत लिखा है हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखा है इंडिया, और यहाँ हमारा अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ के नीचे देखिए सत्यमेव जयते लिखने का चालू हो गया। क्यों? क्योंकि ये 84 है, 1984। आप सबको पता है कि 1984 से सब सिक्कों में सत्यमेव जयते लिखने का चालू हो गया था। इसलिए अगले प्रकार में सत्यमेव जयते नहीं था और इसमें सत्यमेव जयते है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो यहाँ पैसे हिंदी में लिखा है, यहाँ पैसे इंग्लिश में लिखा है, और ये डिनोमिनेशन नंबर्स में लिखा है इंग्लिश में। और ये 1984 ईयर दिखाता है। और ईयर के आप नीचे देखिए तो ये जो है डायमंड शेप का मिंट मार्क है। ये डायमंड शेप का मिंट मार्क है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे से बना है। अब ये कलकत्ता का डिजाइन है। डिजाइन पूरा सेम रहेगा। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो सेम फ्लावर का डिजाइन है। यहाँ पैसे लिखे हिंदी में, यहाँ पैसे लिखे इंग्लिश में। ये डिनोमिनेशन दिया गया 50 और ये 1984 साल दिया गया है। और साल के नीचे आप देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है, कोई भी। इससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना है। अभी देखिए हैदराबाद का।
तो हैदराबाद में इधर भारत लिखा है ओवर साइड में, इंग्लिश में इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है हमारा, अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखे है। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो रिवर्स साइड में पैसे लिखे हैं हिंदी में, पैसे इंग्लिश में लिखा है, इधर डिनोमिनेशन लिखा 50, 1984 है। और 1984 के नीचे ये देखिए, ये जो है स्टार मिंट मार्क है, इसको मत देखिए, ये डॉट है, ये डॉट डिजाइन का है, इधर भी डॉट है, इधर भी डॉट है, इधर भी डॉट है, इधर भी डॉट है, ये डिजाइन का पार्ट है, ये मिंट मार्क है स्टार, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना है। अभी ये आया कोरिया, यानी कि दूसरे देश की मिंट से बना, इसमें कैसा मिंट मार्क रहता है हम देखेंगे। तो ओवर साइड तो सब सेम है, भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है। खास हमको रिवर्स साइड देखने का है। रिवर्स साइड अब देखें तो यहाँ पैसे हिंदी में लिखा है, पैसे इंग्लिश में लिखा है, और ये डिनोमिनेशन लिखा है, और 1985। अभी कोरिया जो है, कोरिया में भी दो मिंट है, एक टेग और एक सेउल। ये है टेग मिंट का, दोनों का मिंट मार्क अगर अलग अलग है। अगर टेग से बना है ना, टेग मिंट से, तो 1985 जो 4 लेटर में लिखा है ना, उसमें जो पहला लेटर है 1, 1 के नीचे स्टार है, देखिए 1 के नीचे स्टार है। अगर 1 के नीचे स्टार है तो हमें समझ जाने का कि ये टेग मिंट से, कोरिया की टेग मिंट से बना है। लेकिन अगर ये स्टार जो है, अगर ये लास्ट में रहता है ना, 5 के नीचे यहाँ अगर रहता है ना, तो भी वो कोरिया का ही रहता है, लेकिन वो सेउल मिंट से बना रहता है। और अगर ये स्टार बीच में रहता है ना, इधर बीच में, तो हमारे हैदराबाद मिंट, मतलब स्टार तीनों मिंट में आता है। अगर पहले अक्षर के नीचे है तो कोरिया की टेग मिंट, लास्ट अक्षर जो रहता है उसके नीचे है तो कोरिया की सेउल मिंट, और बिल्कुल मिडल में रहता है तो हमारी हैदराबाद मिंट। तो ये सब याद रखने का, मिंट मार्क कितने का है और कितनी मिंट से हमने बनाया है, अगर ये किसी को पता नहीं है तो हमारे बेसिक 1 एंड बेसिक 2 वीडियो में जाके सब कुछ देख सकते हैं, वहाँ हमने सब कुछ दिया है। अभी ये रहा नोएडा का। नोएडा में भी आप देखिए ओवर साइड सब सेम है, भारत लिखा है, इंडिया लिखा है, अशोक स्तंभ है, और यहाँ सत्यमेव जयते लिखा है। अगर हम बात करें रिवर्स साइड की, तो रिवर्स साइड यहाँ पैसे लिखे हिंदी में, पैसे इंग्लिश में लिखे, डिनोमिनेशन लिखा है, और यहाँ 1988 लिखा है। 1988 के नीचे देखिए, ये जो डॉट है ना, ये मिंट मार्क है। ये वाला डॉट है वो तो डिजाइन है, ये तो डिजाइन सब जगह पे है, देखिए ये डॉट तो सब जगह पे है, इसको नहीं देखने का। ये जो डॉट दिया गया है ना, डॉट रहता है नोएडा का मिंट मार्क, इससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट पर से बना है। स्क्रीन पर आपने सब डिटेल देख लिया है। अभी हम बात करेंगे सिक्का कब कब कौन सी मिंट पर से बना था। तो ये 7 साल तक चलाया था सरकार ने, 1984 से 1990। तो बॉम्बे मिंट पर से सभी सालों में ये सिक्का बना था, यानी कि 7 कॉइन बना था। कलकत्ता का जो सिक्का है वो 1990 को छोड़ के सभी 6 के 6 साल में बना था, ये सरकार ने सिक्का बनाया था, यानी कि 6 कॉइन बने थे। और हैदराबाद की बात करें तो 1986 और 1990 को छोड़कर सभी 5 सालों में बना था हैदराबाद का कॉइन, यानी कि हैदराबाद का कॉइन 5 बना था। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में ओनली 1 कॉइन बना था 1988 में। और कोरिया मिंट की बात करें तो कोरिया मिंट में भी ओनली 1 कॉइन बना था 1985 में। तो इस प्रकार टोटल 20 कॉइन इस प्रकार के बने थे। और अब हम कीमत की बात करें तो इसमें बहुत वेराइटी है। सबसे पहले रेयर कैटेगरी की बात करते हैं तो 1986 का बॉम्बे और नोएडा का एकमात्र सिक्का जो 1988 में बना था, वो दोनों रेयर कैटेगरी में आता है। और उसकी आज की तारीख में वैल्यू होती है 1000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक। दूसरी भी एक रेयर कैटेगरी है, वो 1989 हैदराबाद की है और उसकी कीमत होती है 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक। और आगे की बात करें तो 1990 का जो बॉम्बे कैटेगरी का है वो स्केर्स में आता है, स्केर्स कैटेगरी में, और उसकी कीमत होती है 25 रुपये से लेके 75 रुपीज तक। बाकी का जो सिक्का बचा है वो सब कॉमन कैटेगरी में आता है और उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।